Very good afternoon, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है. वी आर गोइंग टू मेक अ लाइव ट्रेड एंड ऑलरेडी एक लाइव ट्रेड चल रही है यार, बट मैं पहले आपको लॉजिक एंड रीजनिंग बताता हूँ सारी चीज़ें एंड रिस्क टू रिवॉर्ड समझाता हूँ. देन उसके बाद इसमें क्वांटिटी ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है. ठीक है. So to all the viewers over there, those who are new and those who are old, you are very welcome to the live trading sessions of Trade Like Berlin. I hope आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इस सेशन से. ओके चलिए शुरू करते हैं. मैं पहले आपको फिर निफ्टी के चार्ट में लेकर के जाता हूँ. मैं बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट की है. ठीक है. देन कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं एंड रिस्क को समझ लेते हैं, रिवॉर्ड को एक बार के लिए छोड़ते हैं. ठीक है. फिर निफ्टी का चार्ट है ये यू कैन सी दैट अपन कितने मिनट टाइम फ्रेम पर चल रहा है. 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड ये फिर निफ्टी का करंट चार्ट. ठीक है. आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा जो डे का डायरेक्शन है, इंट्राडे का डायरेक्शन है, इस बॉटम को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट रुका है एंड देन उसके बाद हायर हाइस एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने बनाना चालू किया. ठीक है. व्हाट आई बिलीव इज दैट मार्केट यहाँ से मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं पे गेन करेगा या फिर एक मार्केट में स्पाइक आएगी. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको तो यू कैन सी जैसे मार्केट ने ये बॉटम क्रिएट किया था. ठीक है. ये एक पहला बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया था. बॉटम का मतलब होता है एक मार्केट ने लो बनाया था. ठीक है ना. उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया. ओके. देन उसके बाद मार्केट ने एक लो और क्रिएट किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया एंड देन अब मार्केट कहीं ना कहीं पे पुराने बॉटम के आसपास है. ठीक है. कैन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, अप डाउन अप एंड अगेन डाउन. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर जो मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया है कि दैट मैं इस बॉटम के आसपास बाय करूँगा. स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं पे अपन रख सकते हैं. इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए ना. आप ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. हिट नहीं करना चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए. हिट करके आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए. कैंडल क्लोज होगा अपन निकल जाएंगे. ठीक है. तो ये मेरी प्लानिंग है. मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो लॉन्ग पोजिशन, दिस इज द एंट्री, दिस इज द स्टॉप लॉस एंड दिस विल बी द टारगेट. दिस इज अवर ट्रेड. ठीक है. देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. अब एक कन्फ्यूजन काफ़ी लोग को होगा कि दैट बाय ही क्यों करना है यहाँ पर. ठीक है. देखो यार एक सिंपल सी चीज़ है. जब मार्केट हायर बॉटम्स क्रिएट कर रहा है ना एंड मार्केट रिट्रेस कर रहा है एक बॉटम के पास, तो यहाँ पर बाइंग से बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती. या तो मार्केट एक सिंगल स्पाइक ला करके ये टारगेट को हिट कर देगा या तो फिर धीरे धीरे अप मूव करेगा. बट मेरे को धीरे मोमेंटम नहीं चाहिए. धीरे मोमेंटम अगर मिलेगी ना तो मेरे लिए वो दिक्कत ही है. ठीक है. चलिए यहाँ पर कुछ क्वान्टिटीज अपन चाहें तो ऐड कर सकते हैं. 7 रुपये 20 पैसा पर है. ओके. थोड़ा सा लेट है, मेरे को 6 रुपये के आसपास चाहिए एंट्री. मैंने एक टारगेट यहाँ पर प्लेस करके रखा है. कितने रुपए का? 25 रुपये का. ठीक है. अब आपको ये जो 25 रुपये का टारगेट है ना, आपको लग रहा होगा ये काफ़ी दूर है, काफ़ी बड़ा टारगेट है. बट मैं आपको बताता हूँ कि यार इस टारगेट को ना हिट होने में ना 5 मिनट भी नहीं लगने. विद इन 5 मिनट ना एक स्पाइक आएगा और ये टारगेट हिट हो जाएगा. ठीक है. मैंने ऑर्डर ब्रोकर को क्यों देख के रखे हैं, क्योंकि मैं अगर मैनुअली एग्जिट करने जाऊँगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. ठीक है. कि मैं मैनुअली एग्जिट कर रहा हूँ बास्केट ऑर्डर से, तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ जाएगी स्लिपेज में. ठीक है. इसलिए मैंने एक फिक्स टारगेट रखा हुआ है यहाँ पर. पॉइंट यहाँ पर ये है कि दैट वो स्पाइक कब आएगी, कब अपीयर होती है. ठीक है. ज़्यादा टाइम यहाँ पर अपन गंवा नहीं सकते हैं. 1 बजे के आसपास मेरे हिसाब से मोमेंटम आना चाहिए. आपको दिख रहा होगा कि दैट जो मार्केट है वो इस बॉटम के पास सस्टेन कर रहा है. कैन यू सी मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है. ये जो सस्टेन कर रहा है ना, यही आगे चल के लिए अपने लिए प्लस पॉइंट बनेगा. मेरे को कुछ क्वान्टिटीज और लेनी है एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है. अभी के लिए तो थोड़ा मैं पॉज करता हूँ, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो को. ओके. पॉज करना है कि नहीं यार, वीडियो लेंदी रखूँगा आपको दिक्कत होगा यार, और कुछ नहीं. पता है मतलब फॉर श्योर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो स्किप कर ही देते हैं. तो इतना बड़ा वीडियो डालने का क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है ना. ठीक है. क्वांटिटी जब ऐड करनी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा एंड देन उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं क्या होता है. जो भी रहता है अपडेट करता हूँ. ओके. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन देखने को मिला है, बट मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि दैट ये मार्केट कितना भी मोमेंटम गेन कर ले, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा. मैं छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेकर के जाऊँ ना, देखो एक एरिया मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे मेन एरिया, सबसे मेजर एरिया है. ठीक है. ये जो लाइन है, इसको जब तक अगर मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप. इसको ब्रेक कर दिया तब ये प्रीमियम आराम से 20 रुपये जाएगा. मैं आपको 20 रुपये शो भी करूँगा. ठीक है. बट एज ऑफ नाउ अब जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक तो सारी चीज़ें
मतलब मेरे फेवर में नहीं, ठीक है। इसके ऊपर जाता है मार्केट तब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ, बट इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं क्या रहता है। बट हाँ, इसके ऊपर मार्केट गया, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग अगर मिल जाती है इस लेवल के ऊपर तो देयर विल बी अ बिगर स्पाइक, काफ़ी बड़ा स्पाइक आएगा, ठीक है। ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये प्रीवियस हाई है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा ध्यान रख के चल रहा हूँ। अगर मेरे को इस जगह पर एंट्री करने का मौका भी मिला ना तो मैं क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो वही 9 रुपये के आसपास है, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि 10 रुपये आसपास गया है ये प्रीमियम, बट मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। 10 रुपये के आसपास गया है बट मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ कि हाँ भाई ये चला ही जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल यार, क्योंकि ज़्यादा एक्साइट होने का कोई सेंस नहीं है, पता है। 7 रुपये 70, 7 रुपये 6 रुपये ये वापस आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अपडेट करता हूँ जो भी चीज़ें रहती हैं। मैं चार्ट आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये है करंट कंडीशन मार्केट की। जो लेवल मार्क किया है मैंने, ये ब्रेक होना चाहिए, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिली, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं पे 650 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ओके, सो द ट्रेड इज़ रनिंग एट द सेम प्लेस। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मोमेंटम गेन शो कर रही है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करने का मेरा मन है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स में क्या चल रहा है। चार्ट्स में क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर। 19 सेकंड बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, ठीक है। 19 सेकंड इसके ऊपर क्लोज होती है तब कुछ इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज तो मज़ा नहीं है, ठीक है। ओके, सो क्लोजिंग तो मिली है, देखते हैं अब क्या होता है। 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, क्वांटिटी ऐड करते हैं। एज़ पर द रूल्स क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। 18,000 क्वांटिटी लेते हैं। 9 रुपये सॉरी 10 लेग्स, लिमिट 9 रुपये 50 पैसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाती है तो अच्छी बात है, प्राइस पे मिलती है तो अच्छी बात है। देखते हैं। 9 रुपये 60, मिल गई क्वांटिटीज़, मिल गई क्वांटिटीज़। अब छोड़ते हैं थोड़ा टाइम पर एंड कुछ क्वांटिटीज़ आगे भी ऐड करते हैं। 11 रुपये पर कितनी क्वांटिटीज़? 18,000 क्वांटिटीज़ और लेग्स होंगे 10। लिमिट है ऐसा लगा देते हैं 11 रुपये, ठीक है। ट्रिगर 11, ओके, सारी चीज़ें फाइन है। अपन ने कुछ ऑर्डर्स और प्लेस किए हैं 11 रुपये के आसपास, ताकि जो चीज़ें हैं वो एकदम स्टेबल हो, ठीक है। क्या लॉजिक रीज़न सब पता है आपको, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं, बट हाँ एक स्पाइक आएगा वो ब्रेक डायरेक्ट ही कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ से एक स्पाइक आता है तो वो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इसी तरीके से ब्रेक करेगा अगर करना होगा तो। बाकी तो टाइम पर छोड़ते हैं अब सारी चीज़ें, लेट्स लीव एवरीथिंग ऑन टाइम, ओके। और क्या कर सकते हैं? हाँ, अपन टारगेट्स चाहें तो पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं टारगेट को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 रुपये और इसको कर देता हूँ मॉडिफाई, एक्सेट SL आइसबर्ग, लिमिट 20 रुपीज़, 18,000 क्वान्टिटीज़ और लेग 10, ठीक है। बाकी ऑर्डर्स पे लगाएं। सब चीज़ें रेडी करनी पड़ती है यार, पता है, क्योंकि क्या है ना, ब्रोकर बहुत दिक्कत कर देते हैं, कभी कभार हड़बड़ी हो जाती है। मेरे को पता है अभी भी मेरी पूरी क्वांटिटीज़ तो नहीं निकलेगी, क्योंकि 18,000 क्वांटिटी और ऐड होने वाली है। तो ठीक है, कुछ ऑर्डर्स और लगा देते हैं। कितने रुपए पर? 22 रुपये पर। SL कितने रुपए?
22, नंबर ऑफ लेग 10, क्वांटिटी 18, 1 2 3, ठीक है। 22 हो गया, नंबर ऑफ लेग भी हो गया, लिमिट होनी चाहिए। चलिए लगा दिया, प्लेस कर दिया। सो हियर यू कैन सी द क्वांटिटीज़ जो है वो पूरी पंच हो गई है मेरे हिसाब से। अब दर्द ही दर्द है यहाँ पर, क्वांटिटीज पंच हो गई, ठीक है। देर इज स्पाइक, देर इज स्पाइक, वी नीड अवर टारगेट, टारगेट से पहले तो नहीं निकल सकते। दर्द है, दर्द है, दर्द है। देखें क्या चल रहा है, 600 पर है मार्केट। ओके लेट इट ब्रेक गाइस, ब्रेक इट मैन। ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ब्रेक 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 इट, ठीक है। ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो अच्छी बात है। कुछ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, बट निकालने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। वेट करेंगे अपने टारगेट का, जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एसएल लेकर के आउट हो जाएंगे, ठीक है। 15 रुपये, यार ये OTM है, ठीक है। मोमेंटम लॉस करेगा तो मेरे लिए दिक्कत है, ठीक है। ये मोमेंटम लॉस करेगा तो मेरे लिए दिक्कत ही है। निकालते हैं एक सेफर साइड के लिए, कुछ क्वांटिटीज तो निकालते हैं। 13 रुपये, कुछ क्वांटिटीज निकली। मॉडिफाई 14 रुपये, कुछ क्वांटिटीज निकली, ठीक है। 9000 क्वांटिटी लेफ्ट है। कितने पे एग्जिट है? 14 रुपये के आसपास एग्जिट है। अच्छा खासा अपमूव के बाद भी यहाँ पर क्या बोलूँ, इतना प्यारा अपमूव के बाद भी प्रीमियम अगर मूव नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा सा एक सेफर साइड होनी चाहिए अपने पास। इसका क्या है, ये भी, ये तो 20 पे ही जाने देते हैं, 20 पे ही निकलेंगे इससे। लेट्स सी गाइस क्या होता है यहाँ पर। चौदह, 15, 16, ठीक है। मॉडिफाई ऑर्डर टू 15 रुपये और यहाँ पर आउट हो गया, ठीक है। क्यों एग्जिट हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। ओके, इतना टाइम हो गया यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। मैं इतनी देर, मतलब मेरे टारगेट ऑन चार्ट्स भी जा रहे हैं ना, तो भी मैं इतना देर अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा अपन
नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ ध्यान पे रखनी पड़ती है, ठीक है। कितने रुपए पे देखे थे अपन? 6 रुपये 7 रुपये के आसपास देखे थे। ऑर्डर्स अगर देखोगे तो ये ऑर्डर्स हैं कुछ, अपन ने ऑर्डर्स को पंच वाइसली किया है। रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर लेना कितने रिटर्न्स होते हैं। मैंने पहले कुछ ऑर्डर्स लगाए थे कितने रुपए पर, अगर आप देखोगे ना, 9 रुपये 50 पैसा के आसपास के थे ऑर्डर्स, 14 रुपये पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट से कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा कि दैट मैंने क्या प्लान किया था, ठीक है। 2 चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं मेरे लिए, वो है कि भाई बॉटम में क्या हो रहा है, देन उसके बाद हाई ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है। मेरे को दोनों में मोमेंटम मिले, यहाँ पे बॉटम से भी मोमेंटम मिली, बॉटम के बाद इसको ब्रीच होने के बाद भी मोमेंटम मिली। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ओटीएम था, इस कारण से जो मोमेंटम है वो कंप्लीटली गेन नहीं कर पाया, बट ठीक है। क्या हुआ आप देखोगे तो प्रीमियम जो था वो कितना ओटीएम था, कितना आउट ऑफ द मनी था। प्रीमियम था लगभग 150 पॉइंट के आसपास आउट ऑफ द मनी, तो उस हिसाब से ठीक है चीज़ें। बट हाँ, अभी मार्केट यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा तो मेरे लिए यहाँ पे दिक्कत है, दैट्स वाई मैंने सारी क्वांटिटी निकाली है यहाँ पर। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ट्रेड लाइक बर्लिन के लाइव सेशन से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मेरे कंसेप्ट्स आपके लिए वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। Thank you so much for watching the video, guys. Just want to say stick with trade like Berlin. Together we have to go a long way. And I want to give you alert. Please stay alert from the fake pages. Okay, we do not run any kind of services in trade like Berlin. सारी चीज़ें फ्री हैं. Okay, please आप थोड़ा सा alert रहना. Bye bye guys. Take care. Have a good day.